दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इष्टाबाद के पॉपुलर शो राधा कृष्ण पुनर्मिलन सीजन 4 के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। फ्रेंड्स, सीरियल की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहाँ पर राधा सोच रही होती है कि योगी ने उन्हें 7 दिन बुलाया है, पर अब वो इस 7 दिन में रहेंगी कहाँ। ये और कहती है कि यहाँ से आश्रम कितनी दूर है, और तभी उनकी नजर चलते चलते एक रोशनी पर पड़ती है और वहाँ पर क्या है ऐसा बोलती है और फिर वहाँ के लिए बढ़ती है। और फिर दिखाते हैं कि ऋषि योगी यानी कि महादेव जी अपनी तपस्या में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर सभी देवी देवता आते हैं। पार्वती, गणेश और अन्य देवता वहाँ देख कर महादेव जी चौंकते हैं और कहते हैं कि आप सब यहाँ पर। तो पार्वती कहती है कि जब महादेव जी यहाँ है तो पार्वती कैलाश में के लिए क्या करेंगी। तब महादेव कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करोगी। गौरी कहती है कि मैं आपका ध्यान रखूंगी। तब महादेव गणेश से कहते हैं कि तुम्हारी सूंड को देखकर तो राधा तुम्हें तुरंत पहचान लेगी। तब गणेश कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे राधा नहीं पहचान पाएंगी, तो यहाँ पर रसोईया बन जाऊंगा। श्री राधा की इतनी बड़ी यात्रा में उनका सहायक बनने से मुझे पुण्य मिलेगा। और बाकी देवता कहते हैं कि कोई आश्रम की रक्षा करेगा, कोई रसोई में मदद करेगा और कोई राधा की रक्षा करेगा। इस तरह से सभी लोग अपना अपना कार्य बताते हैं। पार्वती कहती है इसी के साथ हमने राधा के रहने का भी प्रबंध कर दिया है। दूसरी तरफ राधा उस रोशनी की तरफ पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि वहां पर एक कुटिया बनी होती है। तब वो कहती हैं कि इतने घने जंगल में यहाँ पर एक कुटिया। तभी वहाँ पर एक पत्र रखा होता है जिसको पढ़ती हैं और उसमें लिखा होता है कि ये वन का अतिथि शालिग्राम है, जिसके पास रहने के लिए कोई स्थान ना हो वो यहाँ रह सकता है। ये सुनकर राधा जी खुश होती हैं और कहती हैं कि अच्छा है, मैं यहाँ कुछ क्षण रुककर आश्रम की स्वच्छ वेशभूषा भी धारण कर लूंगी। इसी के साथ महादेव के साथ जो भी कोई होता है वो अपने भेष बदल लेते हैं। राधा बन जाती है एक सेविका और गणेश जी रसोईया, बाकी सब देवी देवता ऋषि मुनि बन जाते हैं। वो तो द्वारका में अलमों को निषाद कह रहे होते हैं कि मादी योगी से मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि श्री राधा को जल्द से जल्द उनकी स्मृति मिल जाए। और सभी लोग द्वारका से जाने की बात करते हैं। तब वहाँ पर बलराम आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया है सबको। यदि सबके सब द्वारका से चले जाएंगे तो द्वारका का कौन ध्यान रखेगा। शाम जैसे बहुत हैं द्वारका को डुबाने वाले। अगर ऐसे में आप सबको नहीं लगता कि आपको यहाँ रुककर द्वारका की रक्षा करनी चाहिए। कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रुकेंगे। निषाद इस बात को मानते हैं। तब कृष्ण वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पिता कह रहे हैं, दाऊ कह रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए इस बात को मत मानो, अपने मन को मत मारो। अगर तुम्हारा मन है आने के लिए तो आओ। और उन लोगों को निषाद ये बात सुनकर खुश होते हैं। फिर दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि तनिक तुम मेरे साथ आओ तो मुझे कुछ बात करनी है। और फिर कान्हा को एकांत में लेके जाते हैं। फिर दाऊ उनसे पूछते हैं कि कृष्णा तुम कर क्या रहे हो। राम पूछते हैं कि मैंने इन सबको यहाँ पर क्यों रोक रखा है, तुम्हें वहाँ अकेले जाना था ना अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, इसीलिए मैंने इन सबको रोका, और तुम क्या कर रहे हो। तब कृष्ण कहते हैं कि हाँ दाऊ, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तब बलराम कहते हैं कि अब तो तुम समझ गए नहीं कि क्या करना है, जाओ न समझाओ। तब कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, भी समझाता हूँ। और फिर दोनों वहीं वापस आते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि आप सबको आना है तो आप लोग आ सकते हो, मेरे साथ चिंता की कोई बात नहीं है। कृष्ण की बात सुनकर बलराम हैरान होते हैं और बाकी लोग खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तब बलराम कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, तुम फिर से पुनः पलट गए। तुम समस्त प्रजा को अपने साथ लेकर जाओगे तो अपना कार्य संपन्न कैसे करोगे तुम। कृष्ण कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। दाऊ बलराम आश्चर्यचकित होते हैं और सर हिलाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं पता नहीं क्या समझे। और फिर दिखाया जाता है कि राधा पहुँचती है आदि योग के पास, जहाँ पर सभी लोग मगन होते हैं, महादेव की भक्ति में नृत्य करते हैं। राधा वहाँ सबको आनंद देखकर कहती है कि ये आदि योगी कितने कितने आनंद से भरे हुए हैं, कोई इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। और फिर राधा को देखकर वहाँ पर सब शांत पड़ जाते हैं और सब राधा को देखकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं। तब राधा कहती हैं कि आप लोगों ने मुझे देखकर मुझे कि आप सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तभी गौरी माँ कहती है कि हम सब आदि योगी के सेवक हैं। पर महादेव कहते हैं कि ये मेरे सेवक नहीं है, अंग है अंग, इन लोगों के बिना मैं अधूरा हूँ। फिर गणेश जो कि भेष बदले हुए हैं वो राधा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ विनायक, आदि गुरु, आदि योगी के रसोईया। और गणेश वहाँ आकर राधा को भोजन चखाते हैं। राधा उसे खाने के बाद कहती है कि बहुत स्वादिष्ट। तब राधा कहती है मेरे समझ नहीं आ रहा है, मैं इतना मैंने तो लंबे समय से कुछ नहीं खाया। तब गणेश कहते हैं कि आप प्रेम से तृप्त हुई हैं और मेरा मन आपके स्नेह से। तभी महादेव राधा से कहते हैं कि देवी राधा, कल से आपकी दिनचर्या प्रारंभ होगी। 7 दिवस, 7 क्रियाएं और 7 योग, और 7 दिवस के पश्चात आप देखिएगा कि योग का चमत्कार क्या होता है। राधा कहती है कि ये सब हमें स्वीकार है, पर अपनी शपथ छोड़ दीजिए आप, यदि कुछ नहीं हुआ तो आपको पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। महादेव कहते हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दे, जब कोई भी कार्य करो तो उसमें अपना सर्वस्व झोंक दो, तभी तो कार्य करने का मजा आता है। देख लेना राधा, मेरी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। तब राधा कहती है कि ठीक है, मैं भी आप ही की भांति करूंगी, क्योंकि भक्त को भी साधु जैसा ही होना चाहिए। सत्य वचन बोलते हैं महादेव और फिर वहाँ से राधा निकल जाती है। तब गौरी कहती है कि राधा तो आ गई, किंतु अब तक कृष्ण क्यों नहीं आए, कहाँ है वो। और दिखाते हैं कि द्वारका में कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रथ तैयार होता है। दाऊ आकर पूछते हैं कि यदि सब जा रहे हैं तो
रथ एक ही क्यों? तब फिर कान आवाज आ रहे सभी की ओर इशारा करते हैं। उन लोग निषाद और बाकी लोग आते हैं और कहते हैं कि काकाशी हमने निर्णय किया है कि हम लोग नहीं जाएंगे। तब कृष्ण पूछते हैं कि ऐसा भला क्यों? तब उन लोग कहते हैं कि हमने एकांत में सोचा कि आपके जाने के बाद पीछे से हम द्वारका का ध्यान रखेंगे और राजभवन का भी। दाऊ कहते हैं कि यही तो मैं भी समझा रहा था। कहते हैं कि मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि ये निर्णय आप लोगों ने अपनी मर्जी से लिया है, किसी के कहने पर नहीं। और फिर बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो दाऊ कहते हैं कि कहना मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ आपको मुझे अपनी मनसा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझता हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी को विवश करने का ना प्रयास करें, विश्वास का उपयोग कीजिए, सब सच हो जाएगा। तो दाऊ कहते हैं कब क्या करना है, क्या कब नहीं करना है, तुम धन्य हो कान्हा। उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में तो तुम्हें समझ पाना मेरे लिए असंभव है। तभी घोड़ों की दहाड़ने की आवाज आती है। तब दाऊ और कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं कि रथ में बैठकर जाम्बती, श्याम और लक्ष्मण आ रहे होते हैं। तब लक्ष्मण कहती है कि ससुर श्री, हम आप लोगों को इस तरह से अकेला नहीं जाने दे सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलकर आदि योगी के दर्शन करेंगे। दाऊ ये बात सुनकर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, पहले तो तुम्हें नहीं जाना था, अब जब सब लोग यहाँ पर रुक रहे हैं अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए तो तुम लोगों को जाना है? कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रुकेंगे। तब कृष्ण कहते हैं दाऊ से कि मैंने अभी तो आपको समझाया था कि किसी को विवश नहीं करना है, विश्वास कीजिए, सब सच सामने आएगा। कृष्ण कहते हैं कि श्याम, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस यात्रा का नेतृत्व करना चाहिए, चलो। ये बात सुनकर तीनों खुश होते हैं। ये सुनकर शाम वहाँ से अपना रथ लेकर निकल जाता है। तब दाऊ कहते हैं कि राधा की स्मृति लुटाने में जो सबसे बड़ा विघ्न है, तुम उसे अपने साथ ले जा रहे हो कान्हा। तब कृष्ण कहते हैं कि शाम भूल चुका है पर मैं नहीं भूला, नियति भी नहीं भूली। शाम ने कुछ ऐसा सुना है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से शाम ने कृष्ण की इस कहानी सुनी होती है। और कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा था कि उसका परिणाम उसे भोगना होगा और इसके लिए शाम का आश्रम जाना आवश्यक है। दाऊ फिर आश्रम में दिखाते हैं कि अचानक से महादेव उठकर जाते हैं। तब गौरी से पूछती है कि अरे कहाँ चले, पर वो जवाब नहीं देते और बाहर आकर किसी को ढूंढने लगते हैं। गणेश कहते हैं कि पिताजी यहाँ तो कोई नहीं है। महादेव कहते हैं कि अभी तो यहाँ कोई नहीं है, परंतु शीघ्र ही होंगे मेरे आराध्य। तभी दिखाते हैं कि सामने से कृष्ण जी आ रहे होते हैं। महादेव उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, साथ में उनके बलराम भी होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि योगियों के योगी आदि योगी को मेरा सत सत प्रणाम। महादेव भी प्रणाम करते हैं और फिर महादेव बलराम को भी प्रणाम करते हैं। फिर कृष्ण गणेश को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, विघ्नहर्ता यहाँ है, बहन गौरी यहाँ है और अन्य सारे देवता यहाँ हैं, अद्भुत। पार्वती कहती है कि अब इतनी बड़ी लीला है आपकी, हम कैसे नहीं आते। वैसे बड़ी विचित्र बात है ना कि राधा कृष्ण को भूल गई। तब कृष्ण कहते हैं कि अब क्या करें गौरी बहन, जीवन का खेल ही कुछ ऐसा है, प्रेम का मतलब ही यही है कि बिछड़ेंगे नहीं तो पुनः मिलेंगे कैसे, विरह से मिलन तक का सफर। तो वही देवताओं में से एक देवता कहते हैं कि प्रतीत होता है कि ये मिलन गाथा अनोखी होगी। कृष्ण कहते हैं कि आशा तो यही है। महादेव कहते हैं कि ए आराध्य, मैंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, आप शायद तो होंगे ना। तब कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से ये राधा का कर्म है जिसमें कान्हा को तो हाथ बटाना ही पड़ेगा। इतने में श्याम जाम्बत लक्ष्मणा भी वहाँ पहुँचते पूछते हैं कि पिताजी आप तो हमारे पीछे थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए, हमसे पहले कैसे यहाँ पहुँच गए। तब कृष्ण कहते हैं कि आदि योगी आए हैं तो उनके आदि दर्शन के लिए तो हमें आना ही था। तब श्याम महादेव की ओर देखते हैं, कहते हैं कि ये आदि योगी हैं जिन्होंने मनुष्य की भांति शरीर पर भस्म लगा रखी है, बाल तक नहीं काटे, लगता है कि इन्होंने स्नान भी नहीं किया, कैसी योगी हैं ये। शाम की इस बात पर कान्हा कहते हैं कि श्याम, बुरे कर्म करते हो, उसका फल भी भोगते हो, फिर भी सुधरते नहीं हो। भस्म, ये भस्म इसलिए है क्योंकि मृत्यु इन्हीं में निर्मित है। और कहते हैं कि केश कभी नहीं काटते क्योंकि ये जैसे व्यक्ति हैं वैसा ही दिखते हैं, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखता है, कभी भी कुछ नहीं बदलता। इनका मन आनंद के स्वच्छ सागर में स्नान करता है शाम, और जब मन स्वच्छ हो तो तन के स्नान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। श्याम कहते हैं कि जो भी हो पिताजी, सबका दृष्टिकोण आपके जैसा नहीं होता, मैं आपसे भिन्न हूँ तो मेरा दृष्टिकोण ये है, इनके लिए सही यही होगा, ये अपनी सभ्यता की सीमा में रहें। तो जाम्बती उन पर चिल्लाती है, कहती है कि शाम मौन, योगियों से इस तरह बात नहीं की जाती। और जाम्बती आदि योगी से क्षमा मांगती है। तब ऋषि कहते हैं कि अगर बाल योग होने पर ही इन्हें संस्कार दिए होते तो ये बड़े लोगों के बीच के समक्ष आपको इस तरह से क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आदि योगी श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं, कहते हैं कि आइए आप आतिथ्य ग्रहण कीजिए और आप भी आइए। प्रातः बलराम, कृष्ण और बाकी सब अंदर जाते हैं। तब शाम जा रहे होते हैं पर गणेश उन्हें रोक लेते हैं, कहते हैं कि आप कहाँ चले। शाम कहते हैं कि हम भी तो आपके अतिथि हैं, हमें भीतर जाने दीजिए। गणेश कहते हैं कि आपका प्रबंध कहीं और किया गया है। शाम पूछते हैं कहाँ। गणेश कहते हैं कि वहीं जहाँ सब कुछ सभ्यता की सीमा में है, चलिए। और उन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं।